प्यारी नागिन। ओह नागेश, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? अपने मुखार दिल से कहो प्रीतम, प्रिय, क्या कहना चाहते हो? मेरी दिली इच्छा यही है, हम और तुम चलते हैं मृतलोक की भ्रमण करते हैं। क्या कहा प्रीतम? आप इस समय मृतलोक की भ्रमण करना चाहते हैं? हाँ आप मृतलोक की सैर करना चाहते हैं प्रीतम? हाँ प्यारी। लेकिन प्रीतम मेरी मानो तो आप इस समय कहीं न जाओ। क्यों? आपको सैर करना है हाँ तो आप किसी नागलोक में कर लो, क्योंकि मेरा जी घबरा रहा है। जैसे ही आपने कहा हाँ मृतलोक का भ्रमण करने के लिए, ना जाने क्यों मेरा जी घबराने लगा। प्रीतम देखो, प्रीतम मेरी ओर देखो, मेरी बाएं हाथ फड़क रही प्रीतम, इसलिए मैं आपको बार-बार समझा रही हूँ प्रीतम, आप इस समय हमें छोड़ करके ही। आप जानती है, हम आज बहुत दिनों से दिल की इच्छा है, हम और तुम मृतलोक की भ्रमण करें। और तुम जानती हो, जब तक हम तुम साथ में हैं कुछ नहीं होगा। सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना क्या है? कहना क्या कहो प्रीतम? और चलो प्यारी ना चले कहीं घूम आए, चलो प्यारी ना चले। चलो प्यारी ना चले कहीं घूम आए, और सुहाना है मौसम खुशियाँ मनाए, सुहाना खुशियाँ मनाए, सुहाना है मौसम और खुशियाँ मनाए, और चलो फूल गहनों से तुमको सजाए, चलो फूल क्या कहा? हाँ फूल गहनों से मुझे सजाएंगे? हाँ प्रीतम मेरी बात मानो प्रीतम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ प्रीतम, मेरी बात सुनो प्रीतम। एक नहीं, चलो आज तुम्हें फूल और गहनों से सजाएंगे। नहीं प्रीतम, हाँ मेरी बात सुनो प्रीतम। कौन सी बात है? और नहीं प्राण पते आज बाहर है जाना। क्यों नहीं, इसलिए नहीं जा सकते? घर के अंदर ही खुशियाँ मनाना। इसलिए क्या बात है? देखो ले बाई आँख मेरी फड़क रही है, देखो ये बाई आँख मेरी फड़क रही है, और बड़े बाद में हमको तुमको पछताना। रहो घर के अंदर एक खुशियाँ मनाना।
प्रीतम इधर देखो प्रीतम, हाँ देखो जैसे आपने कहा हाँ ये मेरी बाँ याद फड़क रही है और मेरा जी घबरा रहा है। और अगर पति पत्नी हो, पत्नी का जी घबराए और पति कहीं जाता हो, अगर उसकी बाई आंख फड़के तो अपशगुन का कारण माना जाता है। इसलिए प्रीतम हाँ कोई पति नहीं चाहती कि इसका पति जाए, उसका पति जाए और तुम्हें कुछ हो जाए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ए प्रिय, तुम क्योंकि तुम्हारे साथ हाँ मैं कोई अनहोनी नहीं देख सकती प्रीतम। इसलिए मेरी मानो आप इस समय मुझे छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं। ए प्रिय, तुम जानती हो जब तक तुम हमारे साथ हो वब तक कुछ नहीं होगा प्रिय, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मालूम है ना कि जब तक तुम हमारे साथ हो कुछ नहीं होगा। मानो मेरी बात प्रिय। प्रीतम हाँ आप जिद मत करो, आज जो भी चाहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज तुम्हें यहाँ से मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें नागलोक छोड़कर। ए प्रिय, इसके मतलब तुम हमारा अपमान कर रही हो, तुम मेरा अपमान कर रही हो। प्रीतम पत्नी का कर्तव्य क्या है? पति का कहा करना। प्रीतम हाँ क्या करूं? मैं नहीं चाहती कि आप किसी संकट में जा फंसे। मेरा जी घबरा रहा है प्रीतम, मेरी बात मानो प्रीतम। वैसे भी आप जितना जिद चाहे उतना करो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं। एक बात ये भी जान लीजिए, अगर तुम हमारा कहा नहीं करोगे ना तो मैं आज से वादा करता हूँ, आज से मैं तुमसे कभी प्रीतम नहीं, प्रीतम इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो प्रीतम। मैं क्या करूं, मजबूर हूँ। एक तरफ जाती हूँ तो पति की आज्ञा का पालन, और दूसरी तरफ जाती हूँ तो अब शकुन आभास होता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भोलेनाथ, मेरे समझ में नहीं आता। अगर प्रिय मेरी बात मानो और नहीं मानोगी ना तो मैं वादा करता हूँ आज से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा और मैं आपके पास से जा रहा हूँ। इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आज्ञा है कि मैं तुम्हारे साथ मृत लोक सैर के लिए चलूं, तो ठीक है प्रीतम, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन प्रीतम जाने से पहले एक बात मेरी भी सुन लो। कौन सी बात? जाते जाते मैंने तुम्हारी एक बात मानी है, हाँ तो जाने से पहले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। वो कौन सी बात है जो आपकी मुझे माननी होगी? वो बात ये है हाँ कि मृत लोग भ्रमण से पहले तुम्हें मेरे साथ नागलोक की नाग माता के पास चलना होगा। और वादा करो, अगर नाग माता ने इजाजत दिया हाँ तो हम दोनों मृत लोक की भ्रमण के लिए चलेंगे। और वादा करो अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो तुम जाने की जिद नहीं करो। मैं वादा करता हूँ अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो हम लोग चलेंगे, अगर नहीं इजाजत दी चलो प्रीतम, इससे पहले की देर हो जाए मेरे साथ चलो नागलोक की नाग माता के पास, क्योंकि इजाजत दिया जाए उसके बाद हम दोनों नागलोक को छोड़कर मृत लोक भ्रमण के लिए चलते हैं।
हेलो। हाँ प्रिय दोस्तों, इधर नागेश नाग माता के चरणों में नागेश का प्रणाम स्वीकार हो। नाग माता के चरणों में नाग रानी के प्रणाम स्वीकार हो मैं। खुश रहो शिवानी, खुश रहो नागराज। कैसे यहाँ आज नागलोक में नाग माता के पास आई हो? बहुत खुश हो, क्या बात है बेटी? यानी भैया तुम हम लोगों की खुशी जानना चाहते हो? हाँ बेटी हाँ। आज मैं ऐसे मुस्कुराती आपके पास आई हो, इस मुस्कुराहट का कारण जानना चाहती हो? हाँ लेकिन भैया इस मुस्कुराहट का कारण जानेगी तो आप भी खुशियों से झूम उठेंगी भैया। कौन सी बात है नागरानी? मेरी बात बताइए। ध्यान देकर सुनो भैया। क्या हम सब मुस्कुराते आपके पास क्यों आए हैं नाग रानी और नागराज? हाँ हाँ क्यों आए हो? लाइए। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाँ बोलो। और चलो कबाए में आपके और मैया करुणा दे। चलो कबाए में आपके मैया करुणा दे। और राजा हम दोनों को दीजिए करो त्रिलोक की शरण। आजा हम दोनों को दीजिए करो त्रिलोक की। भैया नागेश के हाथ की चाहे क्यों मुझे ले गए मृत लोक की सैर करना चाहते हैं भैया? हम दोनों के लिए क्या? हाँ भैया, आगे पूछ रही हो? कौन से क्या मृत लोग जाना चाहती हो? ये नामुमकिन है। तो आखिर भैया बात क्या है? हम लोग क्यों नहीं जा सकते नाग माता? नागरानी तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और नगेश तुम भी एक इच्छाधारी नाग। तुम पल में कोई भी रूप बदल सकते हो लेकिन मृत लोक नहीं जाना। अरे नहीं नागरानी है मृत लोक जाना। नहीं नागरानी है मृत लोक जाना। और मानव का जग में नहीं है ठिकाना। नहीं नागरानी है मृत लोक जाना। मानव का जग में नहीं है ठिकाना। अगर कोई मानो करे तुम पे हमला, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है नागरानी? अगर कोई मानो करे तुम पे हमला, अरे उम्र भर तुमको आंसू बहाना। नागरानी ये
हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हें मृतलोक नहीं जाना है। नाग माता, हाँ, क्या तुम्हें इस नाग रानी पर भरोसा नहीं रहा मैया? नहीं, मुझे अपने आप पे भरोसा कभी कभी नहीं होता, तो मैं तुम्हें कैसे भरोसा कर लूं? नाग माता, जैसे नागेश और नाग रानी जा रहे हैं, ठीक इसी तरह वापस मृतलोक से नागलोक आएंगे। मैया, मुझे जाने दो, क्योंकि आज नागेश ने पहली बार अपने दिल की बात मुझसे कही है और मैं भी इसी तरह समझाना चाहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं एक पत्नी हूँ। अगर पति की आज्ञा का उल्लंघन करती हूँ तो पति धर्म नष्ट होता है मैया, इसलिए मैं मजबूर हूँ मैया, मुझे जाने की इजाजत दो मैया। मैया, तुम्हें नाग रानी की सौगंध है मैया, मुझे जाने की इजाजत। नागरानी, तुमने मुझे मैया कहा और सौगंध दे रही हो, लेकिन तुमने तो मुझे ऐसे संकट में डाल दिया, मुझे सौगंध दे दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं कहता कि मैं तुझे जाने क्या क्या दूं, लेकिन कोई बात नहीं, जाने को जिद कर रही हो तो शौक से जाओ, लेकिन इतना याद रखना। वो क्या मैया? याद ये रखना कि शाम होने से पहले अगर नागलोक में नहीं आए तो आप लोग के लिए सदा सदा के लिए नागलोक का द्वार बंद हो जाएगा। आप चिंता न करें, सोने से पहले पहले ये नाग रानी और नागेश मृतलोक को छोड़कर इस नागलोक में प्रवेश। ठीक है बेटी, खुश रहो। बस मुझे जाने की इजाजत दे, ठीक है बेटी, ताकि हम नागेश को लेकर सात को साल वापस मृतलोक से नागलोक आए। हेलो प्रिय दोस्तों, देखिए प्रकट हो मां, काली काली भद्रकाली रुद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा समाधात्री नारायणी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 प्रकट हो मां, ये तेरा भक्त ज्वाला तुझे पुकार रहा है मां, तू कहाँ बैठी है? बंगाल की काली कामरू वाली प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। जैसा कि मैं बता दूं, मैं इस मुल्क का जादूगर हूं, मेरा नाम ज्वाला जादूगर है। मैंने अपने जादू के जोर से यहाँ के महाराज को एक जिंद बना दिया। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ की महारानी को
अपने जादू से डायन बना और वो डायन हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती है और वो जिन्न जब मैं बुलाता हूं तब वो मेरी सेवा में आता है, लेकिन मुझे हर चीज हासिल है, लेकिन मैं अमर होना चाहता हूं। वो अमर होने के लिए मुझे नागमणि चाहिए। इसलिए मैं मां काली की आराधना करता हूं कि आए मां, बता मुझे नागमणि कैसे हासिल होगी मां, प्रकट हो मां। सावधान सावधान, चला जादूगर सावधान। आए मेरे आका, मैं तेरा मालिक जिन्न, क्या कहा? और जिस नाग नागन की तलाश तू वर्षों से कर रहा है, आज जो नाग नागन रत्नसार के विहड़ में प्रवेश कर चुकी है। मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे परछाई का पीछा कर, मैं आकाश मार्ग द्वारा चलूंगा और तुझे नागेश और नागरानी के पास ले जाऊंगा। शाबाश मेरे मानो जिंद, आ मेरे पास। तू कहाँ है? अब सीख। शाबाश, ये बताओ तूने नाग और नागिन को देखा है? शाबाश शाबाश मेरे मालिक, देख जो मेरी बरसों की तलाश थी आज तूने उसे पूरा किया। मुझे उन नाग और नागिन जहां हैं, मुझे उनके पास ले चलो। मैं उनकी मणि हासिल करके अमर होना चाहता हूं। हाँ हाँ शाबाश, आए मेरे जिन्नात, पर नहीं मेरे मानिंद तेरी लगान। चल कर आज उनकी बड़ी हासिल करना। अरे कहाँ है छुपे, चल कर रास्ता। मेरे मंजिल चल मेरे साथ और बता इस समय वो नाग और नागिन कहाँ छुप कर बैठे हैं। शाबाश, ठीक है चल तू मेरे साथ। अगर नाग और नागिन मिल गए तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। शाबाश मेरे मालिक, चल मेरे
विनोद भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो हमारे श्रृंगार घर में आने की कोशिश करें। धन्यवाद विनोद भाई। प्रीतम, हाँ प्यारी। सचमुच हाँ ये मृत लोग देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों नहीं प्यारी, ही नाथ, तुमसे कहा था ना हमने। वो देखो हाँ सामने एक झरना बह रहा है। क्यों नहीं, चलो कुछ देर झरने के पास चलकर अपना समय बिताते हैं, उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे। प्रीतम क्यों नहीं। चलो प्रीतम। ए प्यारी, प्रीतम तुम सामने आ जाती हो ना तो सचमुच यही दिल करता है कि तुमको चूमता ही रहूं। ए प्रिय, जानती हो प्रीतम हाँ क्या कहना चाहते हो? अपने मुखारबिन से कहो प्रीतम। और शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रहे हैं प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो आगे लगी है, प्यास जगी है, ओ आगे लगी है, प्यास जगी है, ओ बरसात पाले शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो। प्रीतम हाँ प्यारी, कुछ सुना प्रीतम, ऐसा लगता है कोई मायावी जादूगर हाँ हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है प्रीतम। हाँ प्यारी, ऐसा ही लग रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा प्रीतम? अब तो हमारे तुम्हारा प्राण बचना बहुत मुश्किल हो गया प्रीतम। इसकी ये बीन की आवाज, इसकी बीन की आवाज से तो पग आगे बढ़ते ही नहीं प्रीतम। क्या होगा? प्यारी, एक उपाय है मेरे पास जो उससे हमारे तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। प्रीतम वो कौन सा उपाय है जिससे हमारे तुम्हारे प्राण बच सकते हैं प्रीतम? प्यारी, उपाय यह है आप
हिरनी का भेष धारण करे, मैं शेर का भेष धारण करता हूँ और आप आगे आगे भागे, मैं आपका पीछा करता हूँ और जादूगर देखेगा कि कोई हिरण का पीछा शेर कर रहा है, उतनी ही दूर में मृत लोक छोड़कर हम लोग नागलोक चले जाएंगे। जाने प्रीतम, हम और तुम एक इच्छाधारी नाग नागिन है। हाँ, इच्छानुसार कोई भी रूप बदल सकते हैं और इस समय में अपना रूप बदलकर हिरनी का बना लूं और आप एक शेर का भेष बनाएंगे। आगे आगे मैं भागूंगी, आप मेरा पीछा करेंगे। इससे वो मायावी जादूगर समझेगा कि कोई हिरण का पीछा शेर कर रहा है और जैसे ही उसके दृष्टि हम लोगों पर से हटेगी, वो चला जाएगा नाग नागिन के पीछा करते हुए उधर, और इधर हम तो मौका पाकर इस मतलोक को छोड़कर नागलोक पहुंच जाएंगे। चलो प्रीतम, इससे पहले कि मायावी जादूगर हम तक पहुंचे, हमें तुम्हें आगे भागकर अपना रूप बदल लेना चाहिए। भागो भागो, आज मेरे बीन के आगे तुम दोनों भाग नहीं सकते। भागो, कितना भागोगे? ये ज्वाला जादूगर आज तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और आज तेरी वरी हासिल करके रहेगा। चलते चलते इतनी दूर चले आए, फिर भी खाली हाथ। हाँ राजा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। और आगे बढ़ो शेर सिंह। चढ़ो ये बाबू महाराज पखड़ा प्यार में प्रवेश कर चुका है। हम और तुम जब तक छिपाते महाराज का पीछा करते थे, हमारे इशारे का इंतजार कर इताअत नहीं, फौरन गोली चला दे।
राजन वो देखो चंचल, एक हिरण का पीछा शेर कर रहा है। हाँ राजन, आओ चल चल के इसका शिकार किया जाए। प्रीतम, या जाने तुम मेरे साथ आते आते पीछे पीछे अचानक दृश्य क्यों हो गए? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे प्रीतम? हे प्रीतम, ये आग में चोली करने का समय नहीं है। मेरे सामने आओ, हमें तुम्हें अपने प्राण बचा कर यहाँ से भाग कर चलने का समय है प्रीतम। कई मायावी जादूगर आ गया, हमारे तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे प्रीतम। मैं तुमसे पीछे नहीं सकी प्रीतम। कहाँ हो प्रीतम? मेरे सामने आओ प्रीतम। प्रीतम, प्रीतम कहाँ हो? नागेश, तुम कहाँ हो? ये नागरानी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती नागेश। तुम कहाँ हो प्यारी? नागन! कहाँ हो तुम? नागन! महाराज, एक शेर और एक हिरणी का पीछा कर रहे हैं। हम दोनों इस छाड़ी में छिपा देंगे और महाराज की गोली चलने से पहले और जानवर पर गोली ठाकुर संग्राम सिंह की चलनी चाहिए। और आगे बढ़ो सरचेन। नागेश, ये तुम्हें क्या हो गया नागेश? मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया जिद करने का इल्जाम। लेकिन नागेश, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें लेकर इस मृतलोक से नागलोक ले चलूंगी। मैं प्रीतम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्रीतम। मैं तुम्हें लेकर यहाँ से नागलोक चलूंगी। तूने सही कहा था कि मेरी भाई आँख खड़क रही है। ये जाना नहीं ठीक है प्यारे। मैंने अब तुम्हारी बातों को नहीं माना प्यारे। अब को लगता है हमारा तुम्हारा साथ छूट जाएगा। प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो?
अरे नागन प्यारी ना अरे नागन प्यारी बात को लब बल तो नागन प्यारी बात को लब मानी तो प्राण छूटते प्राण छूटते जा रहे रूठ गई रब प्राण छूटते प्रीतम कितनी बार समझाया लेकिन तुमने एक भी मेरी बात नहीं सुनी। काश मेरी बात मान लिया होता तो ये दिन देखना नहीं होता। प्रीतम और प्राणे प्राणीपति जी आपना मानी मेरी बात। प्राणीपति प्राणीपति जी आपना मानी मेरी बात। आज ही हमारा आपका और छूटी रहा है साथ। आज ही हमारा आज आज हमारा आपका छोड़ रहा है साथ। आज हमारा नहीं लगे तुम्हें कुछ नहीं होगा।
मांगने आया है। यही सोच करके ये नागरानी तुझे क्षमा कर देगी। नहीं, आज जो तूने पाप किया है मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। आज तूने जो पाप किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। तो क्या समझता है इतना बड़ा पाप करने के बाद मैं तुझे क्षमा कर दूंगी? अरे पापी, मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। अरे पापी, मेरी बात सुन। जिस अभिलाषा से तू मेरे पास आया है, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। और क्षमा तुझे मैं ना करो, ऐरा जल बगीरू। क्षमा तुझे क्षमा कर देगी। तो क्षमा तुझे मैं ना करो, ऐरा जल बगरू। और मिटा और मिटा दिया है आज तो, और मांगता ये सिंदूर मिटा। और बेटा और मिटा दिया है आज तो, और मांगता ये सिंदूर मिटा दिया। अरे पापी, तू इतना बड़ा पाप करने के बाद मेरे पास क्षमा मांगने आया कि नागरानी तुझे क्षमा कर देगी, लेकिन नहीं नहीं, मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। तूने जो गलती की है इसकी सजा तुझे मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। अरे पापी, तू तख्त और ताज के लालच में अंधा होकर, तू तख्त और ताज के लालच में आकर तू अंधा हो बना बैठा है। आज तूने मेरे पति को मुझसे छीना, मेरी मांग का सिंदूर मुझसे छीना है। जा पापी जा, जा जा पापी, जैसे आज तूने मेरा संसार मुझसे छीना है, मेरा पति मुझसे छीना, मेरी दुनिया मुझसे छीना है। जा जा, ये नागर का श्राप है। जैसे तूने मेरा संसार मुझसे छीना, मेरी खुशी मुझसे छीनी है, एक दिन तेरी खुशी तुझसे छीन जाएगी। ये तख्त और ताज, ये तख्त और ताज तुझसे छीन जाएगा। और तो जैसे मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, जैसे मैं अपनी खुशी के लिए रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। मैं अधिक प्रेम अपने पति से करती थी, आज तूने मुझे छीन लिया उससे भी। जा जा पापी जा। जिसे तू अधिक प्रेम करता है, जिसे तू अधिक प्रेम करता है, वो तेरी महारानी है। तेरी महारानी तुझसे दूर हो जाएगी और तेरा रत्नसार, तेरा ये रत्नसार मिट्टी में मिल जाएगा। ये नागर का श्राप है, श्राप है।
शेर सिंह, राजन ये आपका क्या हो गया? मैंने नागराज को गोली नहीं मारा शेर सिंह। क्या राजन आपने नागराज के ऊपर गोली नहीं चलाया? राजन अगर आपने नागराज के ऊपर गोली नहीं चलाया तो नागराज के ऊपर गोली कौन चलाया राजन? ये मैं नहीं जानता शेर सिंह, मैंने नागराज पर गोली नहीं चलाया, फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है शेर सिंह। ये क्या कह रहे हो राजन? अगर आपने नागराज के ऊपर गोली नहीं चलाया तो मैं नागरानी से बातें करता हूँ। हो सकता है कि नागरानी इस श्राप से बचने का उपाय बताती। हाँ राजन, नागरानी, ए नागरानी, नागरानी, महाराज ने अपने पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। महाराज निर्दोष है नागरानी, और महाराज को आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया नागरानी। महाराज को क्षमा कर दो नागरानी, महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। ऐ वीर, तू ये क्या कहता है कि महाराज ने मेरे पद पर गोली नहीं चलाया, लेकिन वीर सेनापति, इस पापी ने ही मेरे पति का खून किया है, इसका सर्वनाश निश्चित है। संसार में से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। जैसे मैं अपने पति के लिए तड़पूंगी, वैसे ये भी हर एक खुशी के लिए तड़पता ही रह जाएगा। लेकिन नागरानी, क्या आप एक निर्दोष को इस तरीके से तड़पा सकती हो? नागरानी, महाराज निर्दोष है नागरानी, महाराज को माफ कर दो नागरानी। महाराज निर्दोष है, ये कैसे कह सकते हो वीर सेनापति कि महाराज निर्दोष है? नागरानी, महाराज ने अपने पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। क्या कहा? महाराज ने मेरे पद पर गोली नहीं चलाया? ऐ वीर सेनापति, महाराज ने अगर मेरे पद पर गोली नहीं चलाया तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और आज एक बेकसूर को श्राप मिल गया, लेकिन वीर सेनापति, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। क्या नागरानी? वीर सेनापति, जैसे बंदूक की गोली बंदूक में वापस वीर, जैसे बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस नहीं जा सकती, वैसे एक नागन का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन नागरानी, अरे किसी निर्दोष को इतना बड़ा श्राप मिल जाए, उससे बड़ा दुख का कारण इस दुनिया में उसके लिए और क्या हो सकता है? नहीं वीर सेनापति, मैं पति का दर्द समझती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती संसार में, 13 साल ये के बगैर कैसे रहेगा? इसलिए वीर सेनापति, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती। अगर महाराज निर्दोष है तो मैं इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बता सकती। देख देख, महाराज के हाथों की बंदूक देख, इस पापी ने मुझे भी गोलियों का निशाना बना दिया। अरे पापी, ये तूने क्या किया?
मैंने तो तुझे अपने श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और तूने मुझे ही गोलियों का निशाना बना दिया। जा जा पापी, इस संसार में मेरे श्राप से तुझे कोई नहीं बचा सकता। जैसे आज याद रखना, जैसे आज तूने मेरे साथ धोखे का वार किया है, एक दिन इसी तरह तू भी धोखे से मारा जाएगा। और आज के बाद तू कभी खुशी देख नहीं पाएगा, कभी नहीं। और मेरा श्राप तेरी महल पहुंचते ही तुझ पर प्रभाव प्रारंभ कर देगा। ये नागर का श्राप है, श्राप है। ये आपने क्या कर दिया, जबकि नागरानी ने आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने क्या किया, नागरानी के ऊपर ही गोली चला दिया। नहीं राजन, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया राजन, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तू क्या समझता है कि मैंने इन मासूमों की हत्या किया? राजन, अगर आपने इन मासूमों की हत्या नहीं किया तो फिर इन मासूमों की हत्या कौन किया? सर्जन! कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिपकर वार कर रहा है। सर्जन, ये क्या कह रहे हो राजन? जाओ, जिस कमीने ने इन मासूमों की हत्या की है, आज वो किसी तरह बचकर जिंदा जाने ना पाए। सिंह, आओ उस कमीने का पीछा करो। द्वारपाल महाराज, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन कर दो। ऐसा ही होगा। मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया रे। नागर और नागरानी की हत्या ठाकुर संग्राम सिंह ने किया और महाराज रत्नसेन को लगा। अभी क्या देखा है महाराज? अभी तो सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया है। अगर तुझे खून के आंसू रुलाया तो मेरी मां का दूध भरा। वाह महाराज, हवाओं के टकराने से कभी पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। आपका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। आओ, अभी तुझे भागने के लिए बहुत बड़ा मैदान होगा महाराज, लेकिन भागते भागते जब थक जाओगे तो वही तुझे मैं शूट कर दूंगा। क्यों नहीं? इससे पहले कि महाराज महल में प्रवेश कर जाए। हम लोग महल में प्रवेश कर जाते हैं ताकि महाराज को एहसास न हो कि मेरे पीछे छिप करके विशैला और संग्राम सिंह आए थे। क्यों नहीं? लेकिन विशैला ही बता, तेरा दोस्त जहरीलवा कहाँ नहीं प्यारे? वो हुजूर कहीं बैठा है।
हेलो, अरे पिलई पालो छोट के, अरे पिलई पालो छोट के, राखो खूब खिलाए, रहो भरोसे राम के, जो कार्तिक माँ फर जाए भैया, कार्तिक माँ फर जाए। साले कुकुर मुत्ते की औलाद, इस साले कुत्ते का पिल्ला कहाँ पाया रे? अब पिल्ला 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 कौन आया है? ये बता, ये तेरी अम्मी का बच्चा है का रे? नहीं, हमारी अम्मी का बच्चा ना है, अपनी मम्मी का बच्चा है। अच्छा, तो इसकी मम्मी से तूने क्यों छीन के लाया रे? बाबू ये कू कू करती है। ले जा साले दूध पिला ले। ले जा साले। इधर आ, बच्चा उसे भी इधर आ सर। ये हमरे नौकर भी साले मोछा उछा के रख देते हैं। आपके साथ रहते हैं तब आपके मोछा तब हमारो मोछा नीचे कर। खड़ा खड़ा ही नीचे करा दे। इतनी मेहनत से तो खड़ा की ना रहा है। जैला वो हाँ कारे दूसरा मोछा का हमरा बाप नीचे करेगा। हम ठाकुरों के सामने अगर कोई नौकर साला मोछा ऊपर करता है तो हमारी बुराई होती है रे। हमारे सामने जब भी मिल जाए साले मोछा नीचे रहना चाहिए। इसी वक्त हम लोग महल में प्रवेश कर जाते हैं ताकि महाराज को हमारे आने का जरा सी फर्क नहीं लगना चाहिए। आवश्यक चलते हैं। चलिए बाबू। बताओ सार उठाएगी इशार पे कहा भाई साहब मिल जाए कहूँ आड़े ओड़े में ना। ये जारी ला भाई, इनके हम ढाई दिन नरनी बलात ये जानी इनका अपनी को खिद पैदा लगी ना सारो को। बताओ सारे का साले का मोछो खड़े ला अपना तो सार रखे रहे। अब बताओ यार मोछा मोछा हो मोछा तो मोछा बारह चाल ले तुम। अरे मर्दन के शान है यार। एकाध कदऊ का सरऊ का हमार मोछा खला था। अगर ये अब की मिल जाए बेटा ना, अब की मिल जाए तो इनका हम उखाड़। क्या बोल रहा था? अच्छा क्या कह रहा था? पीछे आखी है क्या हो?
चला बेटा नहीं अब की तरीके रस्सी से पेली हाँ यार सही कहा। बंदूक से पेली लेकिन एक बात है, का तुम क्या साले सुधर जाओ तुम हूँ। हम बहुत बढ़िया अरे महीना में अच्छा दिन देख के सुधर जाओ, तुम क्या साले दिखात रहे ना। हम नहीं देखे भैया अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, बर्बादी की तरह हो गया। अरे ननदी कहे की सुना मोरी सासू, ननदी कहे की सुना मोरी सासू, तोरा बेटा वही जावा हो गया हो, तोरा बेटा वही सिपाही देख, हम लोग उस काफिल का पीछा करते करते काफी दूर आ गए, लेकिन अभी तक उस काफिल का कुछ भी पता नहीं लगा। इसलिए सिपाही जी सर, उसे बहुत जोर की भूख लग गई है। आओ सबसे पहले हम चलते हैं बंगले पर, और बंगले पर चलकर वहां पर देखेंगे कि मेरी बीवी बच्चे किस हाल में। काफी दिन हो गए अपने बीवी बच्चे से मुलाकात नहीं किया, इसलिए आओ हम लोग बंगले पर चलते हैं। अरे तुम तरम तरम, अरे तुम तरम तरम, अरे लौंडा कोठवा पर से मुँह तय गरम गरम, चना चोर गरम, चना चोर गरम, दादा ले आयो मजेदार चना चोर। मैं सेना नायक की पत्नी मैं रमा हूँ, और वो हमेशा बॉर्डर पे वो रहते हैं। ना जाने क्या बात मुझे याद नहीं करते, वो मेरे पास नहीं आते, न जाने क्या हो गया। मैं उनकी याद कर रही हूँ, आज मैं उनकी इंतजार करूंगी। हो याद उसकी दिला गया कोई, हो याद उसकी दिला गया कोई, वो मुझको पागल बना गया कोई, वो मुझको पागल बना गया कोई। याद उसकी दिला गया कोई, वो याद उसकी दिला गया कोई, वो मुझको पागल बना गया कोई, वो मुझको शहर में छोड़ करके तन्हा, शहर में छोड़ करी तन्हा, गाँव वापस चला गया कोई, रमा आज बंगले पर अकेली, आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? ये बेटी अंजू है। ये काफी दिन हो गए बेटी अंजू को देखा नहीं। हाँ, मैं आपकी इंतजार कर रही थी। बेटी अंजू, और बेटी अंजू, देखिए तुम्हारे डैडी जी आ गए। मम्मी डैडी कितने समय आए?
क्या हुआ? डैडी अभी आए हैं। और क्या? कहना है डैडी जी आप कि पिता चला मैं आपका बेटी का पिता चरण में आपके बेटी का यही बेटी अंजू डैडी सुनो मेरी बात को। हाँ और अंजू मेरी और लाडली पढ़ो लगा कर अंजू मेरी लाडली और पढ़ो लगा कर और नाम तेरा रोशनी करो सफल हो बेटी अंजू खूब मन लगाकर पढ़ाई करो बेटी, जिससे तेरे पिता का नाम गर्व से ऊंचा रहे बेटी। डैडी लेकिन डैडी क्या बात है बेटी? एक बात आपसे और कहना है। अरे हमारी लाडली बेटिया उससे कुछ और कहना चाहती है, कहो बेटी क्या कहना चाहती हो? जी बेटी जरूर बताऊंगी। अरे पिता आपसे रुजू है हमारी। पिता आपसे जो हमारी चमन घोमने की इच्छा हमारी। हाँ पिताजी साथ की सहेलियां जा रही है चमन घूमने, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊंगा। इसका मतलब हमारी लाडली बेटिया चमन घूमना चाहती है। हाँ रेडी बेटी रेडी सुनो मेरी बात को। हाँ बोलो और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, रजा है मेरी और खुशियाँ तुम्हारी। लेकिन बेटी कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, कोई भी कदम, कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना कि जिससे घटे बेटी तेरी जन्म। बेटी अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखना, शाम होने से पहले अपने माँ के पास से बंगले पर वापस आ जाना। ठीक डैडी मैं आपकी बातों को जरूर ध्यान रखूंगी। ठीक डैडी बाय मम्मी बाय। देखा तुमने बेटी का तुमने इजाजत दे ही दिया,
प्रिय जमाना बहुत खराब है। प्रिय घबरा नहीं, मेरी बेटी अंजू को कुछ नहीं होगा। वो शाम तक तुम्हारे पास से मंगली परवा जाएगी। ठीक है। लेकिन प्रिय जानती हो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये बताओ बंगले पर तुमने कुछ बनाया है कि नहीं? क्या? हाँ प्रिय, बहुत जोर की भूख लगी है। और तुझमें भूख लगी है तो कहने की क्या बात है? चलिए मैं खाना निकाल देती हूँ, आप खा लीजिए। ठीक है प्रिय, आओ मेरे साथ चलो। आज बैठकर तुम्हारे हाथों से अरे रघु ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रघु ने बनाया मुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। द्वारपाल, इस वक्त महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ है? महाराज, महामंत्री संग्राम सिंह आते ही होंगे महाराज। अच्छा, जी महाराज। कहो महाराज कहो महामंत्री संग्राम सिंह, जान रहे सम्राट, कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन इस वक्त में रत्नसार रैयत के भ्रमण पर था। प्रजा के दुख और दर्द को जानने और समझने गया था राजन, लेकिन प्रजा हर दौर से खुशहाल है। लेकिन राजन आपका सफर कैसा था, संग्राम सिंह को भी बताया जाए। महामंत्री संग्राम सिंह, राजन मेरा सफर जैसा भी था वो ठीक ही था। ऐसा ही है। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, भरे दरबार राजकुमार गुलशन आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि नित दिन बढ़े, दी जय आ
बढ़े कीजिए आप। बेटा गुलशन युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुश। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखे हाँ पिताजी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? पिताजी आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? पिताजी यही शौक दिल में तमन्ना हम यही शौक दिल में तमन्ना हमारी मैं आखेट को जाऊं जंगल मंझा। हाँ पिताजी मेरे दिल में यही तमन्ना है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेले। और पिताजी आपकी क्या राय? बेटा गुलशन शिकार खेलने जाना है, शौक से जाओ बेटा, लेकिन शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। क्यों नहीं पिताजी, जैसा आपका आदेश ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा। क्योंकि पिताजी बोलो। आपने मुझे नाजुक से पाला है पिताजी। बेटा गुलशन तू तो जानता ही कि मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपना दूसरा ब्याह कि तेरी परवरिश में कोई दिक्कत ना हो। क्यों नहीं पिताजी? तेरी खुशी मेरी खुशी है बेटा। क्यों नहीं पिताजी? क्योंकि जब मैं बहुत छोटा सा था मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। क्यों नहीं? और मेरी खुशी के लिए आपने दूसरा विवाह किया डैडी। क्यों नहीं बेटा? आप कितने अच्छे डैडी। पिताजी मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। पिताजी मेरे साथ में छोटू को भेज दिया। छोटो राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। जैसी आज्ञा महाराज, आज्ञा का पालन होगा। क्या हुआ? जिसको गुलशन चाहेगा उसे अपने साथ लेकर जाएगा। छोटू छोटू देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। क्योंकि आज मैंने पहली बार शिकार खेलने के लिए इजाजत मांगा और पिताजी ने हाँ कर दिया। पिताजी कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो।
क्या बात है द्वारपाल? महाराज बड़े दरबार महारानी जी आपसे मिलना चाहती है। दरबार के वक्त महारानी जी मुझसे मिलना चाहती हैं, इजाजत है? प्रिय चांदनी, हे नाथ, यदि इजाजत हो ती चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो? बोलो। अरे पिया चरण में आपके दासी का पिया चरण में आपके दासी का मुझे आशीष दो सफल होए मनोका। यदि मुझे आशीष दो सफल होए मनोका। तो खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। फूलो फलो मेरे दिल के चैन, और तुमको निशान देखन को तरसत दाना। लेकिन प्रिय चांदनी, ये बताओ कि सज धज कर मुस्कुराते हुए ये बिजली कहाँ गिरेगी? ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते राज दरबार आ गए। ना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे और पास में मेरे आई हो क्या दिले रुबा? पास में मेरे आई हो क्या सिंह गार साला किया इस घड़ी पास में मेरे आई हो क्या दिलरुबा? कैसे सिंह गार साला किया इस घड़ी? बोल क्या चाहती हो मेरी जान मन? बोल क्या चाहती हो मेरी जान मन? बोल के सब वास्ते हो तेरी हो खड़ी? बोल क्या आखिर बात क्या है? वैसे कोई खास बात नहीं,
बस ऐसे हंसते मुस्कुराते राज दरबार आ गए। ना अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्योंकि बिना मतलब के औरतें कभी सज धज कर अपने पति के पास नहीं जाती। इसलिए अरे कहो कैसे दरबार आई हो। आई हो प्यारी सुनाओ सभी अपना अहवाल। यानी आप मेरे मुस्कुराने का कारण जानना चाहते। सचमुच नाथ आप मेरे वो समझदार पति हैं जब मेरे कहने से पहले आपने मेरे मन की बात छीनी। आखिर बात क्या है? सचमुच कुछ कारण है जो हंसते मुस्कुराते मेरे आज दरबार आके बात जानना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। और व्यथा और सुना को जी चाहता है। व्यथा वो सुना को जी चाहता है। और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता। ये शरद पूर्णिमा का महापर्याया जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, लोग स्नान करने के लिए माँ गंगा के तट पर जाते हैं। ये शरद पूर्णिमा का महापर्याया शरद पूर्णिमा का और महापर्याया और श्री छुपाने को जी चाहता। जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, लोग स्नान करने गंगा जा रहे हैं और मेरी हाथी की इच्छा ये है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाएं। बस हंसते मुस्कुराते राज दरबार आने का यही कारण। चांदनी, जैसा कि तुम जानती हो कि मैं इस रत्न सार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। प्रिय, रही बात
तुम्हारी गंगा स्नान करने की, तो मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा दूंगा। जब आप इस रत्नसार को छोड़कर जाएंगे नहीं तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगा? प्रिय चांदनी, मैं दरबार से किसी दरबारी, किसी कर्मचारी को भेज करके मांगा तू यही गंगा जल को लो। हाँ प्रिय, मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो। न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहे। हे नाथ, मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं, मुझे गंगा स्नान करने आपके साथ चलना है नाथ। मुझे लेकर गंगा स्नान कराना है नाथ, क्योंकि आज मैं जब से अपने मायके से विदा होकर आपके राज दरबार आई हूँ, तब से अपनी मन की बात कभी नहीं कह रहा। आज मैंने पहली बार। प्रिय चांदनी, मैं इस रत्नसार को छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। प्रिय, कहीं नहीं जा सकता। यानी आप इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? नहीं। यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर ऐसा ही आपको करना था, यदि आपको ऐसा ही करना था, तो मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी। चांदनी, शादी तो मैंने मजबूरी में तेरे साथ किया था, क्योंकि मेरा बेटा गुलशन बहुत छोटा था। मैंने महामंत्री संग्राम सिंह व सेनापति शेर सिंह के कहने पर दूसरा विवाह इसलिए किया था कि मेरे बेटे की परवरिश, उसका लालन पालन अच्छे ढंग से हो सके। यानी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप सिर्फ लाए हो मुझे अपने बेटे के पालन पोषण की। हाँ, और तू क्या समझती है कि मैंने तेरे साथ शादी कर लिया तो गले में माला की तरह तुझे डालकर घूमूं? ये ख्याल अपने दिल से तो निकाल दे। ठीक है राजन, आप मुझे गंगा स्नान कराने मत जाएं, लेकिन आज ये महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाएगी। जिद्दी औरत, बिना मेरी इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी? इस चौखट से पैर बाहर निकालेगी? निकल जा दरबार से। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। ये क्या कर रहे हो? बड़े दरबार में मेरा अपमान। निकाल यहाँ से। ठीक है राजन, मैं आपके दरबार से चली जाऊंगी। वादा करती हूँ आज के बाद आपके राज दरबार कभी नहीं जाऊंगी, और ना तो आज के बाद आपसे कोई बात कहूंगी। ठीक है राजन, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन याद रखना ये अपमान महारानी चांदी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं।
संग्राम सिंह, इस पागल औरत ने पूरा मूड ही डिस्टर्ब कर दिया। राजन, ये आप दोनों पर पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। छोटी इस बात को लेकर महारानी जी नाराज है। राजन, चंद दिनों में सब महामंत्री संग्राम सिंह, मैं आराम गाह में आराम करने जा रहा हूँ, दरबार की देख रेख करना। कैसी आज्ञा राजा? चैरीला, ये रही महारानी चांदनी। जब कभी महारानी कमला हुआ करती थी, कभी महाराज और महारानी जी में टकरार नहीं हुई, लेकिन जब से महारानी चांदनी आई है, इनमें दिन प्रतिदिन तकरार बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इस रत्नशाल का सर्वनाश निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, महारानी जी जाते वक्त न जाने को हमें घूर रही थी, आपका हमको घूर रही जय पूछ के आई क्या तो कुछ समझ नहीं पाया। बाबू, यह बात तो हमें समझ में नहीं आई। क्या जो होगा सो देखा जाएगा। महारानी चांदनी की सूरत हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई है। मैं चाहता हूँ कि कब महारानी चांदनी मेरी बाहों में हो और मेरे जीवन में चार चांद लग जाए। सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बाबू? कि दिखा करे एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला और समा पर करके आई थी मुझे परवाना कर डाला। आओ, हर रोज रात महारानी के सज के चारों तरफ अपना पहरा लगा देते हैं। क्यों नहीं बाबू? और महारानी चांदनी, तुझे अगर अपना न बनाया तो ठाकुर संग्राम सिंह हम लोग चलते हैं। बोल जय बापा। जय बापा। बाबू, बाबू आपके कुछ गिर गया। क्या गिर गया रे? आपका दुपट्टा बाबू। हमारा गमछा गिर गया। गमछा तो अच्छी तरह से जान ले कि जो वस्तु, जो चीज हटा भी जो वस्तु संग्राम सिंह से जुदा हो जाती है, कभी संग्राम सिंह उसको पनाह नहीं देता है। ले जाओ बेटा।